खंड ब का देखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। करा सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 अंक के दिए गए हैं। तो ये है प्रश्न संख्या, यानी खंड ब का हमारा जो प्रश्न है वह 1 का ए है। तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ हम मानेंगे कि माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब हो गया कि करणी में 3 बराबर होगा ए बटे बी के रूप में, जहाँ ए बी सह अभाज्य तथा बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा करणी में 3 बी, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो दोनों ओर वर्ग करने पर अगर हम वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 3 हमारा कॉमन है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि ए स्क्वायर 3 से भाज्य है इसलिए ए भी 3 से भाज्य होगा। अब आगे आएंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए बराबर कुछ मान लेंगे 3 के। तो ए बराबर हमने माना 3 के, जहाँ के पूर्णांक है, यानी हमारा यहाँ जो के लिया गया है वह पूर्णांक है। अब ए के स्थान पर हम 3 के रखेंगे तो यहाँ बनेगा 3 के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 बी स्क्वायर। आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या कि 3 का भाग होगा तो हम यहाँ निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर होगा 3 त्रिका 9 के स्क्वायर और बटे 3 का भाग दे देंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हम देख रहे हैं जो बी स्क्वायर है, अब इसमें 3 कॉमन है, इसका मतलब 3 से विभाज्य होगा, यानी बी स्क्वायर 3 से भाज्य है। अगर बी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो बी भी 3 से भाज्य होगा। तो हमने क्या पाया, यहाँ हम कह रहे हैं बी 3 से भाज्य है और यहाँ पर हमने कहा ए 3 से भाज्य है, इसका मतलब है, लेकिन हमने ऊपर क्या माना था, ए बी सहभाज्य हैं, लेकिन मिल रहा है दोनों में 3 कॉमन है। तो इसी को हम समीकरण 1 बना लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण 1, 2 में यहाँ हमने सहभाज्य कहा था लेकिन भाज्य मिल गया, इसका मतलब विरोधाभास हो गया। तो आगे हम यही लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से विरोधाभास के कारण अब ये बन जाएगा करणी में 3 एक अभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी और यही हमें सिद्ध करना था। तो आगे आएंगे प्रश्न संख्या खंड ब के 1 का बी में देखेंगे, दिया है tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करणी में 3 और कह रहा है प्लस बी का मान 0 से बड़ा या बराबर 90 से छोटा या बराबर हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आ जाएंगे, हमारा लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का बी दिया हुआ है और ये खंड ब हमारा है। तो यहाँ आ जाएंगे तो दिया है हमारा tan a प्लस बी बराबर 1 है और ये हमारा tan 45 अंश का मान होता है। तो हमारा tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 45 हो जाएगा। फिर अगला जाएंगे tan a माइनस बी
और ये बराबर है 1/3 और ये tan 30 का मान होता है। तो यहाँ आ जाएंगे तो a माइनस बी बराबर हमें 30 अंश मिल जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 लेते हैं तो a प्लस बी बराबर है 45 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2a बराबर मिल जाएगा 5 और 4 3 7 हो जाएगा। a बराबर निकालेंगे 75/2 यानी 2 तिहाई 2 सते 14 तो 37.5 आ जाएगा। अब हम ले लेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से एक हमारा है a प्लस बी बराबर 45। अब यहाँ पर a का मान हमने निकाल लिया 37.5 प्लस b बराबर 45। तो अगर हम b का मान निकालेंगे तो 45 माइनस 37.5, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा और यहाँ बचा 4, 14 में से 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया। तो b का मान हमें 7.5 मिला। तो हमारा आंसर बना a बराबर 37.5 और b बराबर 7.5 और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला दे दिया है प्रश्न संख्या 1 का सी। आगे आएंगे तो प्रश्न संख्या 1 के सी में हम देखेंगे, कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो सी नंबर है 1 का ब वाले खंड का कह रहा है कि जो घन का आयतन है वो भुजा क्यूब होता है, ये 64 दे दिया है। तो ये बन जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, यानी अगर हम घनमूल निकालेंगे तो ये बराबर 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा घन हो गया। अब बगल में एक और घन को जोड़ देंगे तो इसकी प्रत्येक भुजा 4 + 4, तो लंबाई जो बनेगी हमें वो 4 + 4 यानी 8 मिल जाएगा। चौड़ाई वही रहेगी यानी b का मान 4 ही रहेगा और ऊंचाई जो है चूँकि बगल में जोड़े हैं तो ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगी, तो ये भी 4 ही रहेगा। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, चूँकि ये घनाभ बन चुका है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH और HL होता है। यहाँ आ जाएंगे हम, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ बन गया LB BH HL। तो 2 L का मान हमें मिला 8 × 4 प्लस B का मान 4 × H का मान 4 और H का मान 4 × L का मान हमें मिला है 8। यहाँ बन जाएगा 2 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32, ये बन गया 2 × 2 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 5 3 8 गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे इसके डी वाले प्रश्न को और बाकी प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।